अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़ुरकान, CEO क्विक फालर। आज हमें जो क्वेश्चन किया है वो मिस्टर सलीम मुग़ल साहब ने किया है कराची से। वो कहते हैं कि सर, आई नीड टू नो इफ़ वी डोंट रजिस्टर पार्टनरशिप डीड टू फर्म रजिस्ट्रार, so can we get NTN and filer status, and also can we open bank account without firm registrar certificate? Please also guide for stamp paper amount। एक्चुअली ये कहना ही चाह रहे हैं कि जो पार्टनरशिप डीड होती है कि अगर हम फर्म रजिस्ट्रार से रजिस्टर ना करवाएं तो क्या हमारा NTN बन जाएगा और फाइलर हो जाएगा, AOP जो होती है पार्टनरशिप फर्म, और क्या हमारा बैंक अकाउंट खुल जाएगा उस सर्टिफिकेट के बिना, और स्टैम्प पेपर कितने अमाउंट का होना चाहिए। अच्छा सलीम मुग़ल साहब, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे दूँ। एक हाथ के हाथ मैं इसका प्रोसेस भी आपको बता दूँ पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन का। पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर होती है, पहले उसकी बनती है डीड। पार्टनरशिप डीड वो किसी भी प्रोफेशनल लॉयर या टैक्स कंसल्टेंट से बनवाइए, क्योंकि ये बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। लोग इसके अंदर काफ़ी गलतियां करते हैं और किसी भी लोकल उससे बनवा लेते हैं या वेबसाइट वगैरह से उठा लेते हैं, जिससे प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत से ऐसे बेसिक पॉइंट जो कि होने चाहिए वो नहीं होते। तो पार्टनरशिप डीड बनती है और पार्टनरशिप डीड बनने के बाद वो नोटरी पब्लिक से रजिस्टर अटैच्ड होती है। 2000 रुपीज़ का पेपर लें तो बेस्ट है। क्योंकि बैंक्स के अंदर कुछ बैंक्स जो होते हैं वो 500 का पेपर भी यूज़ कर लेते हैं। 500 के स्टैम्प पेपर भी अगर आपने पार्टनरशिप डीड की हुई हो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन 2000 के स्टैम्प पेपर पे कर ले तो इसका फ़ायदा है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो पहले पार्टनरशिप डीड बनती है, फिर पार्टनरशिप डीड बनने के बाद वो 2000 के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट निकाल कर नोटरी पब्लिक से टेस्ट करके और उसके साथ फॉर्म ए लगाकर शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ वगैरह लगाकर आप फर्म रजिस्ट्रार से इसको रजिस्टर करवाते हैं। फर्म रजिस्ट्रार पर सबमिट करवाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर फर्म रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू कर देता है। देन आप NTN बनवाते हैं और अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, ये तो एक जनरल प्रोसेस है जो एक हर पार्टनरशिप फर्म के लिए होता है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि अगर हम रजिस्टर्ड ना करवाएं तो क्या होगा। तो बिल्कुल आपको अगर रजिस्टर्ड नहीं करवानी फर्म रजिस्ट्रार से तो आप ना करवाइए। आप सिंपल एक पार्टनरशिप डीड बनाइए, उसको 2000 के पेपर के ऊपर आप प्रिंट करवाइए और उसे नोटरी पब्लिक से साइन करवा के आप इजीली अपने लेटर हेड पर एक रिक्वेस्ट लेटर लिख कर अपने करीबी RTO, जो भी आपके एरिया जहाँ पे आपका एड्रेस है उस एड्रेस के RTO पे चले जाइए और अपनी रिक्वेस्ट लेटर और पार्टनरशिप डीड और जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके शनाख्ती कार्ड और उनके साथ आप RTO चले जाइए। वो आपका NTN भी बना देंगे और उसी पार्टनरशिप डीड पे कोई फर्म रजिस्ट्रार के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। NTN बनाने के लिए सिर्फ पार्टनरशिप डीड चाहिए होती है, नोटरी पब्लिक से अटैच्ड, और आपका एक रिक्वेस्ट लेटर चाहिए होता है लेटर हेड के ऊपर, और जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और CNIC नंबर, CNIC की कॉपी, और उसका मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो आपका NTN बन जाएगा। जैसे ही AOP का NTN बनता है तो आप ऑटोमेटिकली फाइलर हो जाएंगे, आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर आ जाएगा। फिर आप आराम से वही पार्टनरशिप डीड 80% पाकिस्तान के बैंक जो हैं वो पार्टनरशिप डीड के ऊपर, अनरजिस्टर्ड के ऊपर, पार्टनरशिप डीड जब रजिस्टर्ड हो जाती है फर्म रजिस्टर्ड तो वो रजिस्टर्ड कहलाती है। अदरवाइज़ वो पार्टनरशिप डीड जो होती है उसके ऊपर, अनरजिस्टर्ड के ऊपर ही बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और तीसरे सवाल का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि 2000 का स्टैम्प पेपर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि सम बैंक्स जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रार के सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो नहीं होती उन्हें, लेकिन वो कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है वो 2000 के पेपर पे होनी चाहिए। और 2000 के पेपर पे इसलिए भी आप करवा लें कि कल को अगर किसी जगह पे किसी ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर आपको ज़रूरत पड़ गई कि यार आप इसे फर्म रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट लेके आएँ, तो आपको फिर दोबारा प्रिंट करवाने की उसको नए सिरे से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका 2000 का पेपर होगा जो कि स्टैंडर्ड है, उस पर आप करवा लेंगे तो आपको 500 के पेपर के ऊपर ये होगा कि आप उसको फर्म रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे। तो 2000 के पेपर पे आपके पास रखा हुआ होगा वो डॉक्यूमेंट, तो आप इजीली कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप फर्म रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सलीम मुग़ल साहब आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको डिटेल में। और मैं अपने यूज़र्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको इनकम टैक्स, सेल टैक्स, SECP, VBOC, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लीगल, NGO, जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं लीगल एंड टैक्स से रिलेटेड, काइंडली हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइए ताकि हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएं और आपकी रहनुमाई करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।